किया तो भोलेनाथ ने यहीं पर ब्रह्मा को ओंकार का उपदेश दिया। देखो कौन किसका बाप है, कौन किसका भाई है, इस चक्कर में पड़ो ही मत। फिर क्या करें? बोले आज से तुम ओंकार की तपस्या करो, जाप करो, इसके बल से तुमको आगे सृष्टि रचना करना है। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि रचना काहे में हो? क्यों? बोले अभी तक तो हम ब्रह्मा थे, 5 सिर थे, ब्रह्मास्त्र था, वो तो सब आपने ले ही लिया। अब ना ब्रह्मास्त्र बचा, ना 5 सिर बचे, अब काहे में सृष्टि रचना होगी? तो भोलेनाथ बोले ठीक है, तुम कुछ दिन तपस्या करो। आज ब्रह्मा जी तपस्या में आज से चले गए ओंकार का उपदेश लेकर के। विष्णु जी का जो नारायण अस्त्र समाप्त हो गया था, जो चक्र समाप्त हो गया था, भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से निकाल करके पुनः एक उसी प्रकार से वही चक्र विष्णु जी को प्रदान किया और अपने त्रिशूल के समान एक त्रिशूल भी प्रदान किया। क्योंकि भोलेनाथ जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं उसको हर प्रकार से सुखी कर दिया करते हैं जीवन में। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए। बेल कम करो, ऊपर वाला और ऊपर वाला, ऊपर वाले बटन जड़ वाला कम करो। जय श्री राम। ब्रह्मा जी आज से तपस्या में बैठ गए और इधर सूत जी महाराज से ऋषिगण, जब तक सूत जी महाराज आगे की बात कहते, ऋषिगण कहते हैं महाराज सूत सूत चिरंजीव धन्यस्तं शिव भक्तया सम्यक्तं गुणरस्तव लिंग महिमा सत्फलम्। हे सूत जी महाराज आप धन्य हैं, आपने हमको शिव महिमा की इतनी पावन कथा सुनाई है, इतनी परम पवित्र कथा सुनाई है, इसको श्रवण करके हम धन्य हो गए। महाराज अब आप एक बात बताइए, जो पार्थिव जो शिवलिंग की पूजा होती किस प्रकार से करना चाहिए? ध्यान दीजिए, पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं ना, घर में सभी लोग करते होंगे, सावन में इत्यादि आदि आदि समय में, अधिक मास है। कौन से कष्ट और कौन सी इच्छा से कितने शंकर जी बना करके घर में अभिषेक करना चाहिए तो कष्ट दूर हो जाता है। अगर ध्यान से श्रवण करना अगर कर लिया तो पूरे जीवन भर काम आएगी बात। सर्वप्रथम विद्यार्थी पुरुषं प्रीत्या सहस्रामिति पार्थिवम् पूजये शिवलिंगाहि निश्चयात् तत्फलं स्यात्। सर्वप्रथम अगर बुद्धि अच्छी है, जिनके बालक पढ़ाई में कमजोर है और लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा और अच्छे नंबर से पास हो, या पढ़ाई में मन कम लग पाता है, कोई चीज याद नहीं होती, तो विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या उनको चाहिए अपने बेटे की तीव्र बुद्धि करने के लिए अपने घर में 1000 पार्थिव शिवलिंग बनवाएं और बनवा करके 1100 जो बनते हैं 1100 बनवा करके उनका अभिषेक अपने बालक द्वारा करवा दें, तो उससे भोलेनाथ कृपा करते हैं, फिर बुद्धि तीव्र हो जाती है। और जो बहुत धन की तंगी से जूझ रहा हो, ऐसा व्यक्ति नहीं कि खूब तिजोरी भरी है फिर भी रोते जाए, एक मकान बन गया, दूसरा बन गया, भोलेनाथ भोलेनाथ क्या है, तीसरा अच्छा ठीक है ये भी भोलेनाथ क्या है, बोलो तीसरा वाला छोटा है, एक और कोई बड़ा सा बनवा ले बस। भोलेनाथ बोलेंगे ठीक है,
अब उसके बाद बोले भोलेनाथ अब क्या है? बोले मकान तो 4-5 बन गए, रहने वाला? भोलेनाथ कहेंगे मैं थोड़ी रहने आऊंगा। जो धन से परेशान है उनके लिए छोटा सा उपाय है क्या? 500 शंकर जी बनवा करके पार्थिव शिवलिंग सावन मास के महीने में, कार्तिक के महीने में या फिर अधिक मास के महीने में अभिषेक करें। तो उससे दूध से अभिषेक करें। धन की इच्छा वाले या तो गन्ना के रस से करें या तो फिर दूध से करें। दूध में सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। शहद से, गन्ना के रस से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। दही से सुख शांति प्राप्ति होती है। घर में बहुत झगड़ा मचा हो, दही से अभिषेक करो, घर का क्लेश भोलेनाथ दूर करेंगे। आदि आदि उपाय हैं। शत्रु बहुत बढ़ रहे हो, मित्रों से भी झगड़ा हो रहा हो, शत्रुओं से शांति पाने के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। धन पाने वाला व्यक्ति 501 शंकर जी का अभिषेक करें। और जो चाहता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, लेकिन हम भजन नहीं कर सकते, हर रोज भजन तो नहीं कर पाएंगे, हर रोज तीर्थ तो नहीं जा पाएंगे, हर रोज शिव महापुराण तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन चाहते हैं कि हे भोलेनाथ इस संसार में आते हैं, रहते हैं, जन्म लेने के बाद कर्म करते हैं, बेटा बेटी, मकान, दुकान, परिवार, और यही करते करते चले जाते हैं। और फिर पता नहीं फिर कौन सी योनि में जन्म मिले और फिर पृथ्वी में आ जाते हैं, फिर दूसरी योनि में फिर बेटा बेटी, मकान, दुकान, और फिर चले गए। भोलेनाथ पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि मृत्यका जठरे, बार बार इस परेशानियों से आप हमें छुटकारा दिला दो। एक काम करो, हमें आप अपनी शरण में रख लो। जो लोग ये कामना रखते हैं तो उनको ना 1 करोड़ शिव जी बनवा करके पार्थिव के, कभी या तो फिर ऐसे बनवा लें, कभी 1100 बनवाएं, कभी 500 बनवाएं, कभी 5000 बनवाएं, कभी 11000 बनवाएं, ऐसे करके शिफ्ट बाई शिफ्ट 1 करोड़ पूरे कर लें। उससे शिव महापुराण कहती है व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। भूमि जिसके पास रहने को घर ना हो या घर हो लेकिन आजकल एक बहुत रोग चला है, महाराज हमारे घर में रात में चूड़ियां बजती है, आवाज आती है कोई चल रहा है ना। ऐसी समस्या हो तो उनको क्या करना चाहिए? 1000 शंकर जी बनवा करके सफलता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अपने घर में भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और भोलेनाथ से निवेदन करना चाहिए, भोलेनाथ ये जितने भी गण हैं आपके हैं और आप अपने पास, उससे भूमि की समस्या दूर होती है। और जो व्यक्ति चाहते हैं भोलेनाथ सब कुछ है, घर भी है, परिवार है, बेटा बेटी, सब कुछ सब संपन्न है, बस अब एक कृपा करो, क्या आप प्रसन्न बने रहो। जो भोलेनाथ को प्रसन्न रखना चाहते हैं उनको 3100 शंकर जी बनवा करके उसका अभिषेक करना चाहिए, तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं। आगे जो व्यक्ति तीर्थ नहीं जा सकता, धन नहीं है या फिर चल नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, परेशान है, तीर्थ नहीं जा सकते, चारों धाम नहीं जा सकते, चित्रकूट नहीं जा सकते और तीर्थ की इच्छा भी रखते हैं क्योंकि दुनिया जाती है भगवान हमें वह पुण्य प्राप्त हो जो तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी उपाय है। क्या करो? अपने घर में सुखपूर्ण 2100 शंकर जी बनवा करके उनका रुद्राभिषेक कराओ, तो जो समस्त तीर्थों में जाने से, लाखों करोड़ों खर्च करने से जो पुण्य मिलता है वो आपके घर में रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ प्रदान कर दिया करते हैं।
जिसके मित्र कम हो, मित्र की कामना रखने वाले 3000 शिवलिंग बनवा करके भोलेनाथ का पूजन करें। और एक उपाय ऐसा है जो सब लोग चाहते हैं, जिसमें बहुत खर्च करते हैं। कौन सा? वशीकरण। महाराज हमारा बेटा हमारी एक न सुने, बस कुछ ऐसी जड़ी बूटी दे दो हम खिला दें, और फिर कोई ऐसी ताबीज बना दो कि अपने बेटे को बांधने फिर वो मेरी उंगलियों पे चले। ऐसा तो ताबीज और जड़ी बूटी से होता है ऐसा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ घर में कोई समस्या हो, कोई प्रतिकूल चल रहा हो, लग रहा हो तुमको कि ये घर का विनाश कर रहा है, धन नष्ट कर रहा है, बुरी संगति में है, आपकी बात नहीं मान रहा है, नशा करता है, जुआ खेलता है, आपकी बात नहीं मानता, तो ऐसे व्यक्ति का जरूर उपाय करो। 800 शंकर जी बनवाओ, 800 पार्थिव शिवलिंग बनवा के उस व्यक्ति को बैठा करके श्रद्धा युक्त होकर के भोलेनाथ का अभिषेक कर देना। और आप विश्वास करना, अगर आपने ऐसे अभिषेक किए 5 बार, 7 बार, 6 बार, 2 बार, 3 बार सामर्थ्य अनुसार, तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होंगे और कृपा कर देंगे। अनेक उपाय बतलाए पार्थिव शिवलिंग के, लेकिन हर एक उपाय मंच से बताने योग्य नहीं। आगे मारण का भी बताया, फिर सम्मोहन का भी बहुत उपाय बतलाए, लेकिन सीधा ऋषियों ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज जिसके पास मिट्टी के शिवलिंग बनाने का समय न हो और समय हो, एक आध शिवलिंग बनाए जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ जो एक शिवलिंग में सब कुछ हो जाए। 800 बनाओ, फिर 900 बनाओ, फिर 3000 बनाओ, फिर 5000, इससे कोई सरल उपाय है? बोले हाँ एक सरल उपाय है। कौन सा? एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्वकामानां कारणं परमेरितं, कारणं परमेरितं। जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे पापों का विनाश हो जाए, ऐसे व्यक्ति को